सभी को नमस्कार। आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से सत्र का शुभारंभ होगा और इस अवसर पर मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले साल जो समावेशी बजट था और उसके माध्यम से मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है और इस साल भी जो बजट आएगा वो जन कल्याणकारी और समावेशी बजट होगा। हम इस नए बजट में अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में सरकार तेज़ी से कदम उठाएगी और इस सत्र में कई नए विधेयक भी आने वाले हैं और जिस पर पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों से सार्थक चर्चा भी होगी। और अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत के बाद नगरीय निकाय के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारी पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं समस्त प्रदेश के देवतुल्य मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। अब हम प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि उन्होंने जब नगरीय निकाय में भी हम लोगों को आशीर्वाद दिया है तो नगरीय क्षेत्रों में भी सरकार विकास के कामों में गति लाएगी। और पिछले अभी खरीफ के सीज़न में हम लोगों ने किसानों के खाते में 52,000 रुपया ट्रांसफ़र किया है। इससे किसानों में एक सशक्तिकरण हुआ है और साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था को भी इससे गति मिली है। और 70 लाख माताओं को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1,000 उनके खातों में भेजकर महिला सशक्तिकरण का काम भी सरकार कर रही है। सवा साल के सरकार में 12 किस्त महिलाओं के खाते में जा चुकी है और हमारा ये प्रदेश राजकोषीय अनुशासन के मामले में भी पूरे देश में अग्रणी राज्यों में है। हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, गुड गवर्नेंस को भी अपनाए हैं और सरकार खर्चा में भी मितव्ययता कर रही है। और लाल फीताशाही को हतोत्साहित करने के लिए हम लोग ई फाइल सिस्टम आरंभ किए हैं। ई फाइल सिस्टम आरंभ करने से फाइल के मूवमेंट में तेज़ी आ रही है और एक नई उद्योग नीति भी हमारी सरकार ने लॉन्च किया है जो छत्तीसगढ़ के अनुकूल है। और इसमें हम लोग का जोर है कि जो भी उद्योग में 1,000 से ज़्यादा रोजगार की व्यवस्था होगी उनको विशेष सरकार के तरफ से सुविधा का भी प्रावधान नई उद्योग नीति में प्रावधान किया गया है। और नई उद्योग नीति को लेकर हम लोग दिल्ली और मुंबई में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन कर चुके हैं जिसमें 1 लाख करोड़ निवेश आने की पूरी संभावना है। उतने के प्रस्ताव सरकार को मिल चुके हैं और नए उद्योग नीति का काफ़ी उद्यम के क्षेत्र में स्वागत भी हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने 1 लाख करोड़ का निवेश बोला इससे भी आगे निवेश आ सकता है। और हमारा जो प्रदेश में सरगुजा और बस्तर जो ट्राइबल बाहुल संभाग है, एरिया है, उसके विकास के लिए विशेष सरकार ध्यान दे रही है। उसको दोनों संभाग को हम लोग संवारने के लिए विशेष काम कर रहे हैं।